एक गांव में एक फौजी का परिवार रहता था। फौजी कई महीनों में अपने घर छुट्टी मनाने आया था। उसकी पत्नी और उसका बेटा जो अभी छोटा ही था, फौजी के आने से बेहद खुश थे। बेटा स्कूल में पढ़ने जाया करता था। उसकी माँ को अक्सर उसके बेटे की शिकायत मिलती थी कि लड़का दूसरों बच्चों के साथ लड़ाई झगड़े करता है। लड़के को उसके मम्मी पापा बहुत समझाते थे कि ऐसा नहीं करते। फिर लड़का भी रुआंसे हुए कहता था, मैंने शुरू नहीं किया, वो तो रमेश ने पहले गलत बोला था, उसने मुझे चिढ़ाया था, उसको तो कोई कुछ नहीं बोलता और आप लोग भी मुझे ही डांटते हो, मुझे कोई प्यार नहीं करता। उसको गुस्सा होते देख दोनों फिर उसे समझाते हुए उसे मनाने लगते। एक ही बेटा, वो भी अभी छोटा था, तो मम्मी पापा का लाडला था। दिन बीतने लगे, लेकिन उस छोटे से लड़के की लड़ाई झगड़े की शिकायतें रोज आने लगी। फौजी ने सोचा कि छुट्टियां जल्दी खत्म होने वाली हैं, क्यों ना मैं पहाड़ों की सैर कर आऊं। पहाड़ों की ऊंचाई से आसमान के बादलों का नजारा बहुत अद्भुत होता है और पहाड़ों से गांव का नजारा बहुत ही खूबसूरत दिखता है। पता नहीं अगली बार कब आना होगा। ये सोचकर वो पहाड़ों पर जाने की तैयारी करने लगा। छोटे से लड़के ने उसे ये सब करते हुए देखा तो पूछा, पापा जी, क्या आप वापस जा रहे हैं? फौजी ने उसे गोद में उठाया और हंसकर कहा, नहीं बेटा, मैं तो पहाड़ों की सैर करने जा रहा हूँ। तो लड़के ने कहा, मैं भी चलूंगा। फौजी ने कहा कि वह अभी बहुत छोटा है और वो पहाड़ बहुत दूर हैं। चलते चलते उसके पैरों में दर्द होने लगेगा, तो तुम अभी मत जाओ। लेकिन लड़के ने रोना शुरू कर दिया तो पापा ने उसकी जिद मान ली और वो दोनों निकल पड़े। जब जंगल का रास्ता खत्म हुआ और पहाड़ों का शुरू हुआ तो पापा ने उस लड़के से कहा, बेटा, मेरा हाथ जोर से पकड़े रहना और अगल बगल गहरी खाइयां हैं, इसलिए तुम बहुत संभल के रहना। लड़के ने गर्दन हिलाते हुए कहा, समझ गया पापा जी। चलते चलते रास्ते में एक पत्थर, उस पत्थर से लड़के को ठोकर लग गई और वो गिर गया। उसे चोट आई। जैसे ही उसे चोट लगी वो जोर से चिल्लाया, ओ माँ। तो उसे भी एक आवाज सुनाई दी, ओ माँ। तब तक फौजी ने उसे संभाला और उसकी चोट की साफ सफाई कर मरहम पट्टी करने लगा। जब लड़के ने आवाज सुनी तो उसने अपने पापा से पूछा, यहाँ कौन है? लेकिन उसके पापा का ध्यान तो उसकी मरहम पट्टी में लगा था, तो वो उत्तर ना दे पाए। फिर लड़के ने जोर से पूछा, कौन है? आवाज फिर आई, कौन है? अब तो लड़के को लगा कि कोई उसकी नकल कर रहा है और मुझे चिढ़ा रहा है। वो फिर और जोर से चिल्लाया, सामने आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। आवाज फिर से वापस आई, सामने आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये सब अब फौजी सुनकर मन ही मन हंस रहा था, क्योंकि उसे पता था कि पहाड़ों में आवाज गूंजती है। लेकिन बच्चा पहली बार पहाड़ों पर आया था तो उसे नहीं पता था। अब लड़के की मरहम पट्टी हो चुकी थी। लड़का तुरंत गुस्से में खड़ा होकर बोलता है, मेरी नकल करते हो और सामने भी नहीं आते। आवाज फिर वापस आई, मेरी नकल करते हो और सामने भी नहीं आते। अब लड़के ने पत्थर का ढीला उठाया और कहने लगा, अब तुम मार ही खाओगे। अपने बच्चे को इतने गुस्से में देख फौजी ने उसे तुरंत उसके हाथों को पकड़ लिया और उसको एक बड़े से पत्थर पर बिठा दिया। लड़का गुस्से में बोला, देखा पापा, आपने उसको कुछ नहीं कहा जो मुझे चिढ़ा रहा है। आप अभी भी मुझे ही रोक रहे हैं। पापा ने कुछ नहीं कहा, बस पानी की बोतल दी और पानी पीने को कहा। लड़के ने पानी पिया। फिर फौजी ने पूछा, क्या अभी भी कोई आवाज आ रही है? लड़के ने कहा, नहीं, जब मैं जोर से बोलता हूँ तो वो मेरी नकल करता है। पापा हंसे और कहा, बेटा, यहाँ जो खाई है उसी वजह से आवाज गूंजकर हमारे पास वापस आती है। तुम जो भी बोलोगे वो तुम्हारे पास वापस से सुनाई देगी और यही जिंदगी में भी होता है। जो आप दूसरों को दोगे वही आपके पास लौट कर आएगी, फिर चाहे गुस्सा हो या प्यार। अगर तुम किसी को जोर से गलत बात बोलोगे तो दूसरा भी आपको गलत बात ही बोलेगा। लेकिन अगर तुम किसी से शांति और प्यार से बात करोगे तो सामने वाला भी आपका सम्मान करेगा
और आपकी बातों पर ध्यान देगा, उसे मान भी लेगा। फिर उसके पापा ने जोर से कहा, बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आवाज फिर वापस आई, बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर बेटे के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ। वो पत्थर पर से उठा और जोर से कहा, पापा आई लव यू टू, मम्मी आई लव यू। और आवाज फिर गूंजने लगी और लड़का खुश होते हुए ताली बजाने लगा। अब लड़के ने कहा, पापा मैं आपकी बात समझ गया। अब मैं किसी के साथ नहीं लड़ूंगा, किसी को भी गलत बात नहीं कहूंगा। पापा ने कहा, शाबाश बेटा, और उसे गले से लगा लिया। इस कहानी से ये पता चलता है कि जिंदगी आईने की तरह होती है। आप आईने के सामने जो भी रख देते हो, आईना आपको वही दिखाती है। तो जिंदगी में शांति रखें, शांति से बात करें, अपने गुस्से पे थोड़ा संयम रखें और सबसे प्यार और भावना बनाए रखें, क्योंकि जो आप दूसरों को दोगे वही आपके पास लौट कर आएगी। तो इसी के साथ आज की कहानी मेरी यहीं खत्म होती है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं मुझे। उसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।